हर रात यहाँ सबको आईने के सामने पूरे 10 घंटे खड़े रहना पड़ता था। थकान से शरीर टूट रहा होता पर आंखें बंद करने की इजाजत नहीं थी। रात होते ही कुछ अजीब और खामोश एलियन जैसे जीव आईने के सामने आकर सामने खड़े इंसानों की हर हरकत को कॉपी करने लगते थे। अगर किसी ने जरा भी विरोध करने की कोशिश की तो वो जीव बिना सोचे फाड़ डालते थे। कभी एक शख्स ने दिन में भागने की कोशिश की थी, रास्ता चाहे कोई भी चुना, आखिर में वो फिर उसी जगह लौट आया जहाँ से निकला था। और रात होते ही जैसे शिकारी कुत्ते शिकार ढूंढते हैं, वैसे ही वो जीव उसकी गंध पकड़कर उसे बेरहमी से मार डालते थे। इस तरह का डर सबके दिल में बैठ चुका था। गाँव में एक बूढ़ी औरत थी जो यहाँ पूरे 20 साल से रह रही थी। उसने खुद कई बार ऐसे मंजर देखे थे। वो हमेशा सबको चेतावनी देती, अगर इन्हें गुस्सा दिलाया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बाकी लोग उसकी बात मान लेते थे, लेकिन अंदर से कई लोगों के मन में सवाल और बेचैनी बनी रहती थी। दिन में जब भी कोई खाने पीने का सामान लेने बाहर जाता, वो पेड़ों पर निशान लगा देता ताकि रास्ता याद रहे। रात को आईने के सामने खड़े होकर अलग अलग पोज बनाकर उन जीवों को खुश करने की कोशिश की जाती। कई दिनों और रातों के बाद जंगल का नक्शा जैसे दिमाग में उतर आया था। एक दिन एक लड़की ने तय किया कि अब और नहीं। वो एक पंछी को साथ लेकर भाग निकली और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैरानी की बात ये थी कि उस दिन बूढ़ी औरत ने उसे रोका भी नहीं। वो अपने लगाए हुए निशानों का पीछा करती हुई तेजी से जंगल से निकलने की कोशिश करती रही। जैसे ही खुला मैदान नजर आया, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। लेकिन अगले ही पल सामने फैली अनंत पहाड़ियों ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। वो समझ गई कि एक दिन में इन पहाड़ियों को पार करना नामुमकिन है। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत आ गई। तू पहली नहीं है जिसने कोशिश की, सबने की और सब नाकाम हुए। मायूस होकर लड़की फिर वापस लौट आई। इस नाकामी के बाद उसने भी नियम मानना शुरू कर दिया। लेकिन अगली बार जब वो खाने के लिए बाहर गई, उसके साथ सबसे छोटा लड़का टॉमी था। रास्ते भर टॉमी बूढ़ी औरत के हुक्म चलाने की शिकायत करता रहा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और फिर एक ख्याल आया, क्या पता ये जीव वाकई हो ही ना। शायद बूढ़ी औरत ने डर फैलाने के लिए ये कहानी बनाई। जिज्ञासा में दोनों ने तय किया कि खुद जाकर देखेंगे। वो एक गहरी गुफा के सामने पहुंचे। वहाँ खड़े होकर डर की जगह अजीब सा जोश महसूस हुआ। टॉमी ने गुफा के मुंह पर रस्सी बांधी और लड़की अंदर चली गई। नीचे जाते जाते गुफा खाली नजर आई। किसी जीव का कोई निशान नहीं, बस इंसानों के पुराने औजार बिखरे पड़े थे। लड़की ने कुछ काम के सामान ऊपर भेज दिए, लेकिन जैसे ही अंदर और बढ़ने की कोशिश की, अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। तभी गुफा से एक हाथ बाहर आया। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, उस हाथ से सफेद धुआं उठने लगा। टॉमी ने घबराकर रस्सी छोड़ दी, लेकिन वो किसी तरह बचकर बाहर निकल आया। लाए गए सामान में एक पुराना कैमरा और पर्दा था। टॉमी ने उससे एक साधारण कैमरा प्रणाली बनाई ताकि एलियन का असली रूप देखा जा सके। रात गहराई, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अगले ही पल पर्दे पर एक इंसानी टांग नजर आई और उसके तुरंत बाद लिसा अचानक खड़ी हो गई।